हजारों वर्षों पहले मिथिला के शांत पवित्र राज्य में, जब धरती सूख चुकी थी और आकाश से कृपा नहीं बरस रही थी, जब खेत बंजर हो गए थे और प्रजा की आंखों में सिर्फ प्रार्थना बची थी, तब राजा जनक ने यज्ञ का संकल्प लिया। जनक ने कहा, धरती मां से वर मांगने चला हूं। अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो वह उत्तर जरूर देगी। और फिर एक सुबह जनक स्वयं हल लेकर खेत में उतरे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़े। आकाश गूंज उठा। जैसे ही हल की नोक जमीन में गड़ी, तेज गड़गड़ाहट, बादल फटते हैं, धरती कांपती है। जनक पीछे हटते हैं। एक तेज प्रकाश जमीन से फूटता है और उसके बीचों बीच एक बच्ची प्रकट होती है, तेजस्विनी, शांत और अद्भुत। जनक ने हैरानी और श्रद्धा से कहा, ये क्या है? ये कन्या, ये तो स्वयं पृथ्वी से जन्मी है। ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, राजन, यह कन्या साधारण नहीं, यह तो स्वयं धरती माता का वरदान है। जनक कांपते हाथों से बच्ची को उठाकर कहते हैं, अब ये मेरी पुत्री है, इसका नाम होगा सीता। यह थी जन्म की कथा, पर यह केवल जन्म नहीं था, यह एक युग का आरंभ था। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई, पर उसकी सोच बड़ी अलग थी। जब बाकी कन्याएं खेलती, सीता युद्ध कला सीखती। एक दिन महल के बाहर एक सैनिक ने एक गरीब औरत को धक्का दिया। सीता दौड़ी और सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, जिसके पास शक्ति है उसका काम दूसरों की रक्षा करना है, डर दिखाना नहीं। उस दिन राजा जनक ने कहा, मेरी पुत्री न केवल सुंदर है बल्कि न्याय की भावना से भरी है। साल बीत गए और वो दिन आ गया जब राजा जनक ने सीता के विवाह का निर्णय लिया। राजमहल में घोषणा हुई, जो शिवजी के धनुष को उठा सके, प्रत्यंचा चढ़ा सके, वही सीता का पति कहलाएगा। मिथिला के राजमहल में आज उत्सव था, लेकिन राजा जनक का चेहरा गंभीर था। पूर्व रात्रि जनक ने सीता को अकेले बुलाया। सीता बोली, पिताजी, क्या सच में कोई ऐसा होगा जो मेरे मन और मर्म दोनों को समझ सके? जनक ने सीता का हाथ थामा और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें केवल विवाह के लिए नहीं बांध रहा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं उस हाथ में जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करे। अगली सुबह सभा सजी थी, राजाओं, युवराजों, योद्धाओं से भरी हुई, पर सीता उस भीड़ से परे शांत बैठी थी, जैसे कुछ खोज रही हो। राजाओं और युवराजों ने एक एक करके प्रयास किया। राजा मलयध्वज ने कहा, यह विवाह है या शिव की परीक्षा? राजा भोज हंसते हुए बोले, शर्त देखकर लगता है जनक अपनी पुत्री को अविवाहित ही रखना चाहते हैं। सीता ने सब सुना, पर मौन रही। उसकी नजर कहीं और थी। सीता ने आंखें बंद की और मन में कहा, यदि मेरा मन सच्चा है तो वह आएगा जो मेरी आत्मा को बिना बोले समझ लेगा। सभा में एक नीलवर्ण युवक आया, शांत, गंभीर, एक सामान्य सा धनुर्धर। एक वृद्ध राजा ने पूछा, कौन है ये? दिखता तो कोई साधारण वनवासी लगता है। दूसरा बोला, लगता नहीं कि यह धनुष छू भी सकेगा, देखने आया होगा। कोई नहीं जानता था उसका नाम, कोई नहीं पहचान सका उसकी आभा। सिर्फ सीता की नजरें थम गई थीं, जैसे पहचान चुकी हों। क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी? क्या कोई नहीं है जो मेरी पुत्री को समझ सके? वह युवक आगे बढ़ा, धनुष के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, कुछ नहीं बोला। फिर दोनों हाथों से धनुष उठाया और थम, सभा सन्न। धनुष टूट चुका था। सभा से आवाज आई, कौन हो तुम? युवक मुस्कुराया, मैं राम, अयोध्या का युवराज, दशरथ पुत्र। सभा में हलचल मच गई। जिसने साधु समझा वही अयोध्या का रत्न निकला। सीता खड़ी हुई और बोली, पिताजी, जिसने इस धनुष को पूज्य समझकर उठाया, जिसके हाथों में शक्ति के साथ विनम्रता है, वही मेरे योग्य है। मैं श्रीराम को अपना वर स्वीकार करती हूं। जनक बोले, यह विवाह नहीं, आत्माओं का संग है। उस दिन केवल एक धनुष नहीं टूटा था, एक युग ने जन्म लिया था। राम और सीता का मिलन, नारी की मर्यादा और पुरुष की विनम्रता का संगम था। अयोध्या पहुंचकर राम और सीता का जीवन सुखद था। एक शाम राम ने सीता से कहा, जानकी, तुम अयोध्या की शोभा हो। सीता ने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरे जीवन की आत्मा हैं। मैं रानी नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ आपकी संगिनी बनकर रहना चाहती हूं। जिस दिन राम का राज्य अभिषेक होना था, उसी दिन कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, राम का वनवास और भरत का राज्य। राम ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं,
पिता का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। जब सीता को यह पता चला, उसने राम से कहा, आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। राम बोले, जानकी, वन कठिन है, वहां न महल है न सुख। सीता ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर मैं केवल सुख की साथी बनूं तो मेरा प्रेम अधूरा है। लक्ष्मण भी साथ चलने को तैयार हो गया और तीनों निकल पड़े। अयोध्या की चमक छोड़कर एक नई अग्निपथ पर पंचवटी में उन्होंने एक कुटिया बनाई। सीता ने उसे अपने हाथों से सजाया। वहां के जीवन में सादगी थी, लेकिन प्रेम भी गहरा था। राम लकड़ी काटते, लक्ष्मण रक्षा करते और सीता मिट्टी के दीपक बनाती। एक दिन सीता ने कहा, राम, ये वन भी मुझे घर जैसा लगता है, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ हैं। एक दिन एक अजीब सी स्त्री आई, लाल नेत्र, विचित्र हंसी। वह रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने राम से कहा, तुम जैसे पुरुष के लिए मैं सबसे अच्छी रानी हूं, मुझे स्वीकार करो। राम ने हंसते हुए कहा, मैं पहले से ही विवाहित हूं और मेरी पत्नी सीता ही मेरी दुनिया है। शूर्पणखा ने सीता की ओर देखा और कहा, इस साधारण औरत के लिए तुम मुझे ठुकराते हो। लक्ष्मण ने कहा, अगर तुमने भाभी के लिए एक शब्द और कहा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। शूर्पणखा ने फिर व्यंग्य किया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रक्त से लथपथ शूर्पणखा चिल्लाई, अब देखना रावण कैसे बदला लेता है। लंका में शूर्पणखा ने रावण के सामने विलाप किया। रावण ने कहा, जिस स्त्री के लिए मेरे बहन का अपमान हुआ, अब वह लंका की रानी बनेगी। मारीच को स्वर्ण हिरण बनाकर भेजा गया। सीता ने उसे देखा और कहा, राम, वो हिरण बहुत सुंदर है, क्या आप मुझे ला सकते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना, और वह निकल पड़े। कुछ ही देर में राम की आवाज सुनाई दी, हां लक्ष्मण। सीता बोली, लक्ष्मण, राम संकट में है। लक्ष्मण ने कहा, यह माया है, भैया को कुछ नहीं होगा। सीता ने नाराज होकर कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ तो दोषी तुम होगे। लक्ष्मण ने पीड़ा से कहा, ठीक है, पर इस रेखा को पार मत करना। वो रेखा खींचकर चला गया। तभी एक साधु आया और भिक्षा मांगी। सीता ने मर्यादा में आकर रेखा पार की और साधु रावण बन गया। रावण बोला, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। सीता चिल्लाई, राम, लक्ष्मण, बचाइए। रावण आकाश में उड़ गया और सीता की चूड़ियां हवा में गिरती रहीं। मैं वाल्मीकि, और मैं जानता हूं, अगली बार जब ये स्त्री दिखाई देगी, वह राक्षसों के बीच भी देवी बनकर खड़ी होगी। सीता एक ऐसी नारी जो धरती से निकली और अंत में धरती में समा गई, लेकिन जब तक वह रही, उसने हर तुहक, हर चोट, हर परीक्षा को अपनी शांति से पराजित किया।